अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये क्लास 10th का है और हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले आप देखेंगे होम्योस्टेसिस होता क्या है, ठीक है, और इसकी हम फर्दर एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, ये कैसा प्रोसेस है और ये कहाँ कहाँ पर किन किन जानदारों के अंदर होता है। तो बेटा ये होम्योस्टेसिस हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, उनके अंदर हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स में कैसे होते हैं मतलब ह्यूमंस में कैसे होती है। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रोसेस को किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और इसका लफ्ज़ का जो ये वर्ड है इसका मतलब आना चाहिए। तो लफ्ज़ होम्योस्टेसिस में दो बेटा हमारे पास पार्ट्स हैं। पहला नाम है होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, होम्यो का मतलब क्या होता है सेम, जबकि स्टेसिस का मतलब होता है स्टिल, यानी कि रुक जाना, जिसको हम क्या कहेंगे मेंटेन, ठीक है, मेंटेन। और होम्यो का मतलब सेम। तो आ जाते हैं अब इसके डेफिनेशन पर। अब मेंटेन क्या रहना, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीज़ मेंटेन रहे, क्या चीज़ सेम रहे, तो फिर होम्योस्टेसिस हम उसको कहेंगे। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी के अंदर एक इंटरनल कंडीशंस जो है, यानी कि इंटरनल जो टेम्परेचर है या इंटरनल बॉडी कंडीशंस है उनका मेंटेन रहना, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पर रहना, डिस्पाइट बावजूद इसके एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली है, जो भी चेंजिंग आए, लेकिन उसका हमारे पास इंटरनल कंडीशन जो हमारी बॉडी की है उस पर कोई असर ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि बाहर के माहौल में जितनी भी चेंजिंग आए, जितनी भी तब्दील है, उसके बावजूद हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है, इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। अब मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है बॉडी का जो बाहर भी 37 हो, नहीं, बाहर हमारा एटमॉस्फेयर में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका 46 भी होता है, 47। जैसे आजकल इन्वायरमेंट, आजकल जैसे टेम्परेचर चल रहे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बहुत नीचे आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, 37 डिग्री पर ही रहे, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी, मतलब ये मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम के स्टेज पर रहे, तो हम इसको कहेंगे होम्योस्टेसिस। अब देखिए एग्जांपल है हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंसान का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर नॉर्मल है, अब बाज़-औक़ात हो जाता है 47 46, अभी आपको बताया, तो इसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये इस पर रहे, तो उस अमल को कहेंगे होम्योस्टेसिस। उसको क्या कहेंगे बेटा हम तो क्या हो गया कि बाहर टेम्परेचर जो भी हो, जितनी भी चेंजिंग हो, लेकिन उसका इंटरनल कंडीशन पर कोई असर ना करे, वो मेंटेन रहे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहे, तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, ये टेम्परेचर के हवाले से थी। सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारे पास ग्लूकोज की, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की ब्लड के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल है 1 ग्राम पर लीटर। वो हमारे पास क्या है बेटा 1 ग्राम पर लीटर। तो ब्लड के अंदर ये नॉर्मल इतनी है। बाज़ू का हम मिसाल के तौर पर हम आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लें, शरबत बहुत ज़्यादा पी लें, मतलब कोई भी मीठी चीज़ खा लें, तो हमारी उसके खाने के बावजूद हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो ये रहे, तो मतलब उस प्रोसेस को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है वो हमारे जितने भी हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस है उसको क्या करें मेंटेन रहे, तो फिर उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। तो ये था होम्योस्टेसिस, उसकी डेफिनेशन। आगे इसकी टाइप्स, इसके हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली है बेटा थर्मो रेगुलेशन, दूसरी है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन, तीसरी है हमारे पास एक्सक्रिएशन। तो हम इन तीनों को फर्दर पढ़ेंगे। थर्मो रेगुलेशन जो है हमारे पास बेटा नाम से ही जाहिर है, थर्मो 2 लफ्ज़ है इसके, एक है थर्मो, दूसरा है रेगुलेशन। थर्म निकला है हीट से। थर्म का मतलब क्या होता है हीट, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, मेंटेन रहना, ठीक है, मेंटेन करना। तो बॉडी के अंदर हीट का
तो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस बॉडी के अंदर हीट का यानी कि मेंटेन रहना क्या कहलाता है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। यानी कि अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो नॉर्मल है, मेंटेन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे ऊपर या नीचे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमें जो है बुखार वगैरह या फिर जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बॉडी का यहाँ तक यानी कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है 37 के ना ऊपर हो ना नीचे, यहाँ पर इक्वल रहे, इस टेम्परेचर के इक्वल रहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो फिर वो क्या कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर हीट का किसका टेम्परेचर या हीट का मेंटेन होना क्या कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का वो 37 डिग्री है। अगर इससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो फिर आपको जो है बुखार वगैरह या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो थर्मो रेगुलेशन और ये उसकी हमारे पास एग्जांपल आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है बेटा, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर भी दो वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? दो। एक है ओस्मो और दूसरा है रेगुलेशन। ओस्मो निकला ओस्मोसिस से, ओस्मो निकला बेटा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन, साल्ट्स या फिर सल्यूट्स, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन होना। तो यहाँ से भी हमें डेफिनेशन मिल गई है कि बॉडी के अंदर वाटर या फिर साल्ट्स या सल्यूट्स की जो मेंटेनेंस उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। देखें, द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स इन टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो लफ्ज़ टिश्यू फ्लूइड आया हुआ है इसको क्या कहते हैं हम? टिश्यू फ्लूइड क्या है? आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है? यस है, बिल्कुल। ब्लड जो है ये हमारे पास फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। इसके अंदर वाटर और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे तो फिर हम उसको कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन। यानी कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की जो मेंटेनेंस है वो हमें क्या कहते हैं हम उसको ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद है बेटा हमारे पास थर्ड प्रोसेस एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएट का मतलब होता है निकाल देना, बाहर निकालना। किस चीज़ को? वेस्ट को। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको बाहर। अभी हम ओवरऑल पढ़ेंगे, ठीक है, हम अपना ओवरऑल पढ़ेंगे कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जब मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं। अब जो बन जाते हैं वो तो इस्तेमाल हो जाते हैं, जो बेचारे जो वेस्ट हो जाए जो बच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। उसका बॉडी से बाहर निकलना, क्योंकि बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है। जब तक वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो क्या होगा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकल जाना, उसकी कंडीशंस को, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, तो उस अमल को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। साथ में बेटा आ जाता है डेफिनेशन मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनता है उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, यानी कि वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन बेटा होम्योस्टैसिस। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 से कि होम्योस्टैसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके हमारे पास जो टाइप्स वगैरह हैं 3 टाइप्स है, उसकी मैंने आपको डेफिनेशंस भी बता दी हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।